देखिए बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पर थे। रिलेशंस के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। बच्चे आपने ये देखा था कि रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्सिव क्या कब होता है, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कब और ट्रांजिटिव कब। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है बच्चे, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चे, कि कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस कब होगा। आपको बताया था बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। इस पर डिपेंड हम एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। ठीक है, देखिए हमारे एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। अगर आपको और कोई भी आपको एक रिलेशन गिवन है, ठीक है बच्चे, आपको और कोई एक रिलेशन गिवन है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है बच्चे, सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2, 5, 7 कुछ भी दे सकते हैं। आपको जनरल फॉर्मूला n ले लेते हैं, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। इस r के अंदर वो x y के पेयर आएंगे बच्चे जिनका डिफरेंस करके, इसको नोट बना के बच्चे, इसका डिफरेंस करे तो ये क्या रहेगा, डिविजिबल बाय n रहेगा। क्लियर है स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, हमारा n से वो डिविजिबल होना चाहिए। और ये दोनों x और y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सोच ले, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप को हमें कोई और एक रिलेशन दे रखा है, हमें क्या शो करना है कि एक रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो इसका तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। देखते हैं बच्चे, जैसे फर्स्ट केस उठाते हैं हम। ठीक है बच्चे, फर्स्ट केस उठाते हैं, ध्यान से देखें। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट मान लेते मैं कोई भी जेड से लेकर चलती हूँ, जेड हमारा कोई भी सेट ऑफ इंटीजर नंबर है बच्चे। अगर आपने कोई भी एक इंटीजर नंबर उठाया बच्चे, हमें उन दो नंबर का डिफरेंस चाहिए। आपको तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो यहाँ सेम ही एलिमेंट रहेगा। x माइनस एक्स करेंगे किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल बच्चे। 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, तो 0 इज डिविजिबल बाय n। तो 0 किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चे, n से। क्लियर है क्वेश्चन, 0 इज डिविजिबल बाय n। ट्रू हो गया, द रिजल्ट इज ट्रू। तो क्या कह सकते हैं, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट, लेट हम एज्यूम करके चलते हैं बच्चे कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स वाई आर से लेकर चलते हैं सिमेट्रिक में, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, इज डिविजिबल बाय n। यही मीनिंग होगा बच्चे। यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। क्योंकि उसका नेगेटिव कॉमन भी ले लोगे तो फिर वो भी नंबर डिविजिबल होगा हमारा। अब बच्चे एक्स वाई डिविजिबल है, इस माइनस को हटा भी दो तो ये नंबर क्या डिविजिबल नहीं रहेगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। तो ये नंबर भी बच्चे हमारा n से डिविजिबल है। जब ये नंबर n से डिविजिबल है तो इसका मीनिंग y एक्सिस में बिलोंग करा बच्चे, r के अंदर। क्लियर है, क्योंकि कोई भी उनका डिफरेंस अगर डिविजिबल है तो y एक्सिस में बिलोंग किया r में। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, x y बिलोंग्स टू r, y x बिलोंग्स टू r, r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे, तुम्हारा रिलेशन कैसा हुआ, ये सिमेट्रिक। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं बच्चे, ट्रांजिटिव के लिए। मानकर चले लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n एंड y माइनस z इज डिविजिबल बाय n। ठीक है बच्चे, तो दोनों नंबर क्या है हमारे, n से डिविजिबल है। आप ये बताया कि ये नंबर भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, तो जो दो नंबर डिविजिबल है उनका सम भी n से डिविजिबल रहेगा पक्का। ठीक है बच्चे, तो आप कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। ठीक है बच्चे, तो ये n से डिविजिबल हुआ, या y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस z इज डिविजिबल बाय n। और ये अगर n से डिविजिबल है तो आप क्या कह सकते हैं बच्चे, x z किसमें बिलोंग किया, r में। ठीक है, क्या लेकर चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। आपने प्रूव क्या कर दिया बच्चे कि x z बिलोंग्स टू r। तो
आर आपका कैसा आया बच्चे, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर तीनों रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो क्या कह सकते हैं बच्चे, आर कैसा रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हुआ बच्चे, हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन समझ आया, कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है बच्चे, लास्ट लेक्चर में किए थे। इसमें आपको तीनों प्रूव करने, लेकिन लिखने की आपको प्रैक्टिस करने बच्चे, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अगर हमारे पास आप कोई रिलेशन है, अब हम किस टाइप से, देखिए ध्यान से, अब मैं कहती हूँ कि मेरे को आर एक रिलेशन लेना है और उस रिलेशन के अंदर किस टाइप की एंट्रीज लेनी है मुझे, ठीक है। मैं ऐसे दो ट्रायंगल उठाती हूँ इसके अंदर, T1 और T2, बच्चे T1 और T2, हमने दो ट्रायंगल्स का सेट लिया इसके अंदर। अब ये T1 और T2 दोनों कैसी ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है बच्चे, आपका पता है आपको, ये किसका सिंबल होता है, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट्स का। अब मुझे वो दो ट्रायंगल मेरे रिलेशन में चाहिए जो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चे तो आपकी आर रिलेशन में आ जाएगी, क्लियर है। और ये T1 और T2 कहां से बिलोंग करेगी, किसी T से। T क्या है, T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। T हमने वो फैमिलीज ले ली बच्चे जो सभी टाइप के ट्रायंगल्स रखते हैं, T में तो सभी टाइप के ट्रायंगल्स हैं, और R के अंदर वो हम कुछ स्पेसिफाइड ट्रायंगल्स उठा रहे हैं बच्चे जो आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो R के अंदर में वो पेयर उठाए बच्चे ट्रायंगल्स के जो आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको, समझ आ रहा है बच्चे। इसे हमें देखना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा या नहीं। देखते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट। मैं कोई भी T1 ट्रायंगल T से ले लेती हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, और आपको पता है बच्चे रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है। तो T1 ट्रायंगल अगर आपने T से ली तो इसका मतलब बच्चे क्या होना चाहिए, T1 कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए T1 के साथ। कोई एक ट्रायंगल खुद है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, साइज एंड शेप सेम होना बच्चे, यही मीनिंग है ना। सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, हाँ जी, साइज तो आपका डिफरेंट हो सकता है, शेप सेम होती है, लेकिन इसमें तो सब कुछ ही सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे। जब T1 और T1 ही है, दो ही ट्रायंगल है आपके आपस में T1 T1, तो ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी ना बच्चे, खुद ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो इसका मतलब T1 और T1 किस में बिलोंग कर गया बच्चे, किसी R में। क्लियर है, तो सेम सेम दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे R में। R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड पार्ट लेफ्ट, मान ले बच्चे T1 और T2 दो ट्रायंगल R से हैं। T1 T2 अगर R से हैं तो आप क्या करेंगे, T1 बच्चे कॉन्ग्रुएंट है T2 में, R में है तो क्लियर है ना। कि क्या कहते हैं, R में तो वही दो ट्रायंगल से जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये नहीं कह सकते T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चे। तो T2 T1 किस में बिलोंग कर गया आपका, R में कर गया बच्चे। तो R कैसा रहेगा आपका, सिमेट्रिक, ठीक है। तो R इज सिमेट्रिक हो गया बच्चे, ठीक है, क्योंकि T1 T2 लेके चले थे, T2 T1 आपने दिखा दिया, तो आज हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड पॉइंट लेफ्ट, T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है बच्चे। इसका मीनिंग क्या है, अगर T1 T2 R में है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट, क्या T1 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, होगी बच्चे, ठीक है ना। तो इन दोनों से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो T1 और T3 किसमें बिलोंग करते हैं बच्चे, R में, ठीक है। लेकर क्या चले थे, T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 belongs to R. It implies that आपने देखा कि T1 T3 belongs to R, ठीक है बच्चे। तो मैं ये भी R में बिलोंग करा दिया, तो R हमारा कैसे, R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव
अब ये तीनों चीजें ट्रू होगी तो हम क्या कह सकते हैं, आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आए कैसे करा हमने, देखें इसे ध्यान।